न्यूज़ SRB। मैं रामकुमार बिन। आज जो कि घाटकोपर में जम्मू कश्मीर तीर्थयात्रियों पर हमला किया था पाकिस्तान द्वारा, तो यहाँ पे जो है काफ़ी तरह तरह की बातें उठी हैं, काफ़ी चर्चाएं हैं। यहाँ पे एक महिला भी हैं, हम इससे बातचीत करेंगे। जो हमारे देश में हर विधवा तरीक़े से कहीं न कहीं फायरिंग होती रहती है, कभी मिलिट्री पर, कभी जनता पर, कभी जनता के घरों में, तो किस प्रकार से। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? जिस प्रकार से घटना होती है, क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार, मेरा नाम माया लोध है। मैं घाटकोपर में निवास करती हूँ। ये घटना मतलब ये उनकी एक सोची समझी साजिश है और ये पहले से ही उन्होंने मतलब वो देख रहे थे, जैसा कि हमें न्यूज़ में भी सुनने मिला है कि ये बहुत दिनों से रेकी कर रहे थे उस एरिया की, उस इलाके की ये रेकी कर रहे थे लगभग करीब 1 महीने से। जो अभी तक हमने नवभारत टाइम्स की न्यूज़ में जो सुना था कि ऐसा कि वो 3 मई को उन्होंने मीटिंग लगाई थी पाकिस्तान में, उसमें 400 से भी अधिक आतंकवादी उसमें शामिल हुए थे। 400 आतंकवादी, 400 से भी अधिक, अलग अलग अलकायदा और बहुत सारी संगठनाएं जो है आतंकवादी ISIS वगैरह की, उन सभी संगठनाओं के लोग वहाँ पे शामिल थे। वो उस एरिया का मुआयना कर रहे थे और उन्होंने बराबर उसी दिन, जिस दिन अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी दिन एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, लोग वहाँ बिजी थे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी की शपथ चल रही थी। तो ये जानबूझकर ये हमें डराना, हमें वो ललकारना चाह रहे थे कि भाई देखो, वैसे भी जो रिज़ल्ट आया है, इन लोगों को लग रहा है कि अरे इस बार सीट कम आई है तो कमज़ोर हो गए मोदी जी। मतलब पॉलिटिकल की तरह से चालू किया इन्होंने। उनको लगा है कि भाई नहीं, ये कमज़ोर हो गए, हम मेजॉरिटी में हैं, हमें इन्हें दिखाना चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं में शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं अब डरो। हमने तो पैर अपने खुद ही तोड़ लिए मोदी जी को, जिस तरह से हमने हिंदुओं ने एकता नहीं दिखाई, जो बटे हैं इसके कारण। तो अभी उन्होंने हमें एक दे दिया, उन्होंने अपना प्रदर्शन, उन्होंने शुरुआत कर दी कि भाई देखो, अगर आप अभी भी एक नहीं होगे तो हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने मासूम लोगों को, जो 41 लोगों की जो बस थी, उसमें से 10 लोगों की जो जान गई, उसमें एक 2 साल का बच्चा भी था, वो सिर्फ दर्शन करके आ रहे थे। और ये इस तरह की क्रूरता वो निरंतर करते ही आ रहे हैं। वो आतंकवादी है, उनका किसी भी मज़हब पे, उनके अंदर ज़रा भी ममता नहीं है उनके अंदर, और उनका ब्रेन वॉश ही इस तरह से किया जाता है। उन्हें बचपन से ही कट्टरतावाद, अलगाववाद, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है, और जिसके कारण उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि हिंदुओं को मारो, हिंदू काफिर है। कौन सिखाता है? हाँ, कौन से? उनका मज़हब, उनका धर्म, उनके सिखाने वाले, उनके मौलाना, उनके जो कट्टर धर्म के जो भी सिखाने वाले लोग हैं, वो उन्हें सिखाते हैं, बचपन से ही सिखाते हैं। और धीरे धीरे, और केवल हिंदुओं काफिर है, उसे मारो, उसे जीने का कोई हक नहीं है, इन्हें गज़वाए हिंद करना है, इसके लिए ये सारी हरकतें इनकी चालू हैं। और ये जग जाहिर है कि इन्हें गज़वाए हिंद करना है, और 2047 में इन्हें ये करना था, उसके लिए ये अभी से प्रयत्नशील है। जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है यहाँ भारत में, तो ये उसी का एक उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करना चाहा है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कोई तो कह रहा था कि जो आतंकी हमला होता है, कुछ हमारे भारत के लोग मदद करते हैं। भारत के लोग समर्थन करते हैं, हाँ, तो सेक्युलर लोग हैं ना, जैसे कि अभी बहुत सारे, जैसे अभी देखा आपने, इतनी बड़ी घटना हो गई गाज़ा में, रफ़ा में क्या हो रहा है, उसके लिए सभी को, बहुत से सेक्युलर लोगों को बहुत दर्द हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मासूम भक्त जो थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? वो भी तो मासूम थे, उनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उनके लिए किसी को दर्द नहीं हुआ, किसी ने एक बाइट तक नहीं दी। क्यों? तो ऐसे ही वो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। अगर ये बोलते नहीं हैं, अर्थात ये उन्हें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी पूर्व CM जो रह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला जो भी है, उनके भाई, उन्होंने क्या सीधा क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा सैटेलाइट का ज़माना है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, सैटेलाइट से तो घास भी दिख जाती है, तो दिखेगा, घास भी दिखेगा। जिस तरह से उन्होंने जो उरी और जब पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उस समय भी पता चला था ना किसने हरकतें की है। और इन सब के लिए जो शरणार्थी जहाँ ये है, ये जहाँ रहते हैं, सीरिया, पाकिस्तान, यही है। और हर बार सबूत मिले हैं, हर बार बताया गया है, और इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर चुप नहीं रहेंगे।
वे इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इसीलिए उनके वहाँ की में हलचल भी मच चुकी है, पाकिस्तान के नेताओं में हलचल मच चुकी है। उन्होंने बाइट्स भी दिए हैं कि अब वहाँ पे जो रियासी में जो हमला हुआ है इसमें मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे। तो क्यों आपने अगर किया नहीं, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो आपने हलचल क्यों मची? हाँ, आतंकी कहाँ से आता है, किस तरह से? कहाँ से इस तरह से? तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने ही की है। आएगा, सैटेलाइट से भी नज़र आएगा और जो चुप्पी उन्होंने साधी है उसका भी जवाब मिलेगा। हमारे सेना के जो लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और इसी के साथ मतलब हम भी ये आशा रखते हैं, और जब तक ये जवाब उन्हें नहीं मिलेगा, भारत का एक मतलब देशवासी जो है चुप नहीं बैठेगा जब तक ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। देखो, इन्होंने एक महिला आगे उतर कर इन्होंने काफ़ी बढ़िया सलाह दिया है। तो मेरा मानना है कि अगर हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अच्छी तरह से जो है कि एक व्यवस्था में लग जाए, या जो हमारे देश में आतंकी होते हैं या अलग अलग तरह के लोग बाहरी आदमी हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का चेक किए जाएँ, तो ऐसा हमला जो है कभी होने का चांस नहीं रहेगा। न्यूज़ सर्वी राम कुमार बिन।